हिंदी साहित्य के छायावादी युग में महादेवी वर्मा का स्थान अत्यंत विशिष्ट और गरिमामय है। हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है। वे केवल एक संवेदनशील कवयित्री ही नहीं बल्कि एक सशक्त गद्यकार, निबंधकार, शिक्षाविद और रेखा चित्रकार भी थी। उनके साहित्य में करुणा, वेदना, नारी चेतना, मानवीय संवेदना और आध्यात्मिकता का मार्मिक समन्वय दिखाई देता है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पुत्री का जन्म हुआ था, इसलिए उनके बाबा ने उन्हें घर की देवी मानते हुए उनका नाम महादेवी रखा था। उनके माता पिता का नाम क्रमशः हेमरानी देवी तथा गोविंद प्रसाद वर्मा था। वे बचपन से ही अध्ययनशील, संवेदनशील और कलात्मक प्रवृत्ति की थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई, जहां उन्होंने संस्कृत में एमए किया। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधान आचार्या रही और चांद पत्रिका का संपादन भी किया। महादेवी वर्मा का जीवन अत्यंत सादा, संयमित और अनुशासित था। वे सादा वस्त्र धारण करती थी, प्रायः श्वेत वस्त्रों में दिखाई देती थी। उनका रहन सहन तपस्विनी सा था। वे आडंबर से दूर प्रकृति, पशु पक्षियों और साधारण जनों के साथ आत्मीय जीवन जीती थी। महादेवी वर्मा का विवाह बहुत अल्प आयु में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था, परंतु उनका वैवाहिक जीवन सफल या सक्रिय नहीं रहा। उन्होंने दाम्पत्य जीवन की अपेक्षा स्वतंत्र बौद्धिक और साहित्यिक जीवन को महत्व दिया। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी सन को प्रयागराज में हुआ। उनका जीवन साहित्य, शिक्षा और मानवीय मूल्यों की साधना में समर्पित रहा। महादेवी वर्मा का साहित्य बहुआयामी है। उन्होंने कविता, गद्य, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र और अनुवाद आदि विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महादेवी वर्मा छायावादी काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री है। उनकी कविता में विरह वेदना, आत्मसंघर्ष, करुणा, मानवीय संवेदना, नारी चेतना और आध्यात्मिक रहस्यवाद का चित्रण ज्यादा हुआ है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा आदि है। गद्य में महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि कृतियां लिखी है। हिंदी साहित्य में रेखाचित्र विधा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय महादेवी वर्मा को ही जाता है। उनके रेखाचित्र केवल व्यक्तियों का बाह्य वर्णन नहीं करते, बल्कि उनके अंतःकरण, संवेदना
और जीवन संघर्ष को भी उकेरते हैं। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में वंचित और उपेक्षित वर्ग के प्रति सहानुभूति, सरल, सजीव और भावपूर्ण भाषा, जीवन के छोटे छोटे अनुभवों की गहरी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। महादेवी वर्मा ने शब्दों से ऐसे चित्र खींचे हैं जो पाठक के सामने जीवंत हो उठते हैं। उनकी भाषा इतनी सजीव, सरल, भावात्मक और संवेदनशील है कि पात्र का हुलिया, व्यवहार और परिवेश का पाठक को प्रत्यक्ष अनुभव होता है। महादेवी के रेखाचित्र तत्कालीन भारतीय समाज की रूढ़ियों, गरीबी और विवशताओं का सूक्ष्म दस्तावेज है। उन्होंने पशु पक्षियों, सेवकों, साधारण स्त्रियों और समाज के हाशिए पर खड़े पात्रों जैसे चूड़ी वाली, फेरी वाले, गौरा, गिल्लू, नीलकंठ, सोना, नौकर रामा, गीसा आदि को अत्यंत संवेदनशीलता से चित्रित किया है। महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र विधा को भावात्मक गहराई प्रदान की, करुणा और मानवीय दृष्टि से समृद्ध किया तथा आत्मकथनात्मक शैली से जोड़ा है। उन्होंने हिंदी गद्य को एक नई संवेदनात्मक ऊंचाई प्रदान की है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी आदि कई उपलब्धियां मिली है। ये सभी सम्मान उनके साहित्यिक महत्व को प्रमाणित करते हैं। आइए अब महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र दो फूल के विषय में जानते हैं। दो फूल महादेवी वर्मा का एक अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील रेखाचित्र है। इस रेखाचित्र में लेखिका ने दो स्त्रियों के जीवन को फूल के प्रतीक द्वारा प्रस्तुत किया है। यह रेखाचित्र बाल मनोविज्ञान और सामाजिक विषमता को उजागर करता है। यह रचना समाज में स्त्री की स्थिति, उसकी करुणा, त्याग और मौन पीड़ा को अत्यंत सजीव रूप में अभिव्यक्त करती है। दो फूल की कथावस्तु अत्यंत सरल किंतु भावात्मक रूप से गहन है। ये दोनों स्त्रियां समाज की दृष्टि में भले ही सामान्य हो, परंतु उनके जीवन में अपार त्याग, सहनशीलता और करुणा छिपी हुई है। लेखिका इन स्त्रियों के जीवन संघर्ष, उनके मौन दुख, सेवाभाव और निस्वार्थ प्रेम को रेखांकित करती है। दोनों स्त्रियां परिस्थितियों से संघर्ष करती हुई भी किसी से शिकायत नहीं करती। दो फूल शीर्षक प्रतीकात्मक है। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच रहकर भी अपनी महक नहीं खोता, वैसे ही ये बच्चे गरीबी के कांटों के बीच अपनी मानवीय संवेदना बनाए रखते हैं। यद्यपि यह रेखाचित्र पात्रों की संख्या की दृष्टि से सीमित है, फिर भी इसके पात्र अत्यंत प्रभावशाली है। पहला फूल उस स्त्री का प्रतीक है जो जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी अपनी कोमलता, धैर्य और करुणा को नहीं छोड़ती। वह दूसरों के लिए जीती है, स्वयं के दुख को मौन रूप से सहन करती है। उसका चरित्र त्याग, सहनशीलता
और ममता से परिपूर्ण है, जबकि दूसरा फूल भी पहले की भांति पीड़ित है, परंतु उसके स्वभाव में एक शांत दृढ़ता है। वह जीवन की कठोरताओं से टूटती नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ती है। उसका चरित्र नारी की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। महादेवी वर्मा स्वयं इस रेखा चित्र में एक संवेदनशील सहृदय दर्शक के रूप में उपस्थित है। वे पात्रों के बाह्य रूप से अधिक उनके अंतर्मन को पढ़ती है। उनका चरित्र करुणा, आत्मीयता और मानवीय दृष्टि से संपन्न है। दो फूल में संवाद अत्यंत संयमित और स्वाभाविक है। संवादों की संख्या कम है, परंतु वे अत्यंत प्रभावशाली है। पात्रों की मौन पीड़ा संवादों से अधिक संकेतों, भावों और स्थितियों के माध्यम से प्रकट होती है। यही महादेवी वर्मा की गद्य शैली की विशेषता है। संवाद कथा वस्तु को आगे बढ़ाने के साथ साथ पात्रों की मानसिक स्थिति को भी उजागर करते हैं। इस रेखा चित्र का वातावरण अत्यंत करुण, आत्मीय और संवेदनशील है। वातावरण में न कहीं आक्रोश है, न विद्रोह, बल्कि एक शांत पीड़ा और स्वीकार भाव व्याप्त है। साधारण घरेलू परिवेश, सीमित साधन और जीवन की सादगी वातावरण को यथार्थ के निकट लाती है। महादेवी वर्मा वातावरण के माध्यम से पाठक के हृदय में सहानुभूति जगाने में पूर्णतः सफल रहती है। दो फूल की भाषा सरल, संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी बोधगम्य, काव्यात्मक और भाव प्रधान है। शैली आत्मकथनात्मक एवं चित्रात्मक है। उपमा और प्रतीकों का अत्यंत सूक्ष्म प्रयोग हुआ है। फूल स्वयं एक सशक्त प्रतीक है, जो नारी के कोमल किंतु त्यागमय जीवन का संकेत देता है। इस रेखा चित्र का मुख्य उद्देश्य नारी जीवन की मौन पीड़ा को उजागर करना, समाज की उपेक्षित स्त्रियों के प्रति सहानुभूति जगाना, त्याग, करुणा और मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करना है। यह रेखा चित्र पाठक को संवेदनशील बनाता है और मानवीय दृष्टि विकसित करता है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा का रेखा चित्र दो फूल हिंदी साहित्य का एक अत्यंत सशक्त और मार्मिक गद्य नमूना है। इसमें लेखिका ने साधारण स्त्रियों के माध्यम से संपूर्ण नारी जीवन की पीड़ा, त्याग और करुणा को अभिव्यक्त किया है। इस रेखा चित्र को पढ़ते हुए पाठक की आंखें नम हो जाती है। लेखिका ने यह दिखाया है कि अभावों में भी मनुष्यता कैसे जीवित रहती है।